हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर की वीकली सीरीज का 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी उत्तर कोरिया, सी यूक्रेन, डी रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी DY चंद्रचूड़, डी जगदीप धनखड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए सोनिया कोकानी, बी VVR सुब्रमण्यम, सी राजीव रघुवंशी, डी नील मोहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजीव रघुवंशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में SS राजामौली की RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ ईयर, बी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, सी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, डी गोल्डन ग्लोब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें, डी 44वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता बनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए हरि बालकृष्णन, बी टिम बर्नर्स-ली, सी सेगेई ब्रिन, डी आर्थर सी क्लार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरि बालकृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस द्वारा 85वें महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी रायपुर, सी जयपुर, डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? ऑप्शन है ए टुडे फॉर टुमारो, बी मूव दी नीडल, सी फ्यूचर रेडी, डी एडवांसिंग फॉर वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एडवांसिंग फॉर वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023 में
चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए लियोनेल स्कोलोनी, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी लुका लोचो सिविली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है ए वर्ष 1986, बी वर्ष 1987, सी वर्ष 1988, डी वर्ष 1989। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1986। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी असम, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? ऑप्शन है ए टाटा, बी रिलायंस, सी अडानी, डी विप्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टाटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए दिनसो एम पिटिट, बी अरुण चावला, सी शैलेश पाठक, बी शुभ्रकांत पांडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शैलेश पाठक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए करिश्मा यादव, बी प्रतिभा आर्य, सी सोनल मिंज, डी अलबेला रानी टोप्पो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनल मिंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चावल, सी बाजरा, डी मक्का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बाजरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए काठमांडू, बी ढाका, सी कोलंबो, डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी भारत, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में कौन से क्रम का रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया? ऑप्शन है ए 6वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 8वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए रणवीर कपूर, बी मनोज वाजपेयी, सी राजकुमार राव, डी रणवीर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रणवीर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी ओम बिरला, सी बी आर सुब्रमण्यम, डी एस सोमनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा, डी छठा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी भारत, सी ईरान, डी म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल बेस्ड एशियन अल्ट्रा साइकिल लीग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है ए सुमात्रा, बी टोक्यो, सी संघाई, डी श्रीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए बोला टिनुबू, बी दिनेश त्रिपाठी, सी राजेश मल्होत्रा, डी शैलेश पाठक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बोला टिनुबू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है ए अभय मनोहर सप्रे, बी जेपी देवधर, सी नंदन नीलेकनी, डी सोमशेखरन सुंदरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अभय मनोहर सप्रे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? ऑप्शन है ए हेखानी जखालू, बी सलहोनुओनु क्रुस, सी रोजी थॉमसन, डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए दरभंगा, बी भोजपुर, सी पटना, डी नालंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में छियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? ऑप्शन है ए डेंगू, बी कोरोना, सी एड्स, डी लंपी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेंगू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं समिति द्वारा करने का निर्णय दिया गया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा में विपक्ष के नेता, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वो वान युओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी थाईलैंड, सी वियतनाम, डी लाओस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय
डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी गांधीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च, डी 4 मार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए ढाका, बी शिलोंग, सी पुणे, डी गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए विघ्नेश एनआर, बी डी गुकेश, सी प्रज्ञानंदा, डी एम परदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन है ए असम, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला बॉर्डरलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी के नए कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है ए क्रेग फुलटन, बी राहुल द्रविड़, सी फ्रेड जोयस, डी फ्रैंक विल्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रेग फुलटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में झोंगसिप 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी जापान, सी चीन, डी सिंगापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेड विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।